तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों 28 तारीख यानी कि आज की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दोस्तों आ चुका है। आंसर की इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब की, अगर कोई प्रश्न दोस्तों जल्दबाजी में है या फिर कोई प्रश्न का आंसर गलत हो जाता है तो एक बार आप गूगल से चेक कर लीजिएगा। बाकी कोशिश ये रहेगी कि सभी के आंसर सही दिए जाएँ। 150 क्वेश्चन दोस्तों आपके आए हैं। पेपर वही मॉडरेट रहा है, ज़्यादा टफ नहीं है और ज़्यादा ईजी भी नहीं है। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन खेतड़ी ताम्र शोधन संयंत्र के संदर्भ में सही नहीं है? यह राजस्थान के बीकानेर जिले में है, तो पहला ही सही नहीं है क्योंकि ये राजस्थान का जो खेतड़ी है वो आपका झुंझुनू में है। बाकी सभी सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की मछली है? तो खारे पानी की मछली कौन सी है दोस्तों? लॉन्च, पर्च या पेम्पनो या फिर रोहू? देखिए रोहू आपके मीठे पानी की है, पोम्पनो भी आपकी मीठे पानी की है, पर्च जो मछली है वो आपकी खारे पानी की मछली है। ये आपके दोस्तों कुछ क्वेश्चन हैं जो मैथ रीजनिंग के हैं, इन्हें आप दोस्तों हल कर सकते हैं और आई होप आपने हल किया होगा। आंसर भी दे रखे हैं, वो आप मिलान कर सकते हैं दोस्तों। बाकी राजस्थान में कृषि क्षेत्र में पशुपालन का लगभग कितना हिस्से का योगदान है? यानी कि राजस्थान कृषि क्षेत्र में पशुपालन का कितना आता है? तो दोस्तों 1/3 भाग इसमें आता है। इंदिरा गांधी नहर निम्न में से किस नदियों से बनाई गई है? तो इंदिरा गांधी जो नहर है वो किन नदियों से निकाली गई है, बनाई गई है? तो वो है आपकी सोन एवं बनास नदियों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपका राजस्थान राज्य भारत में कुल ऊन का उत्पादन कितने प्रतिशत करता है? राजस्थान में जो भारत की कुल ऊन है उसका कितने प्रतिशत उत्पादन किया जाता है? 40% किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना को किस रेजिमेंट के थे? तो मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना के किस रेजिमेंट के थे दोस्तों? ये जो कुमायूं रेजिमेंट है उसके थे दोस्तों। यहाँ पर कथन है, उनकी आंसर आपको देनी है। प्रसिद्ध सैला पास कहाँ स्थित है जो तवांग की सड़क से जुड़ता है? तो ये आपका इंडिया जी के क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर नहीं पता है मुझे दोस्तों, आप कमेंट कर देना। जब सरकार उसके द्वारा संग्रहित राजस्व के बराबर राशि व्यय करती है तो उसको क्या कहा जाता है? जब सरकार उसके द्वारा संग्रहित राजस्व के बराबर ही, तो इसे दोस्तों यहाँ पर समान बजट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार ब्याज एवं मुद्रा के सामान्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक हैं जिन्हें 20वीं शताब्दी में सबसे अधिक प्रभावशाली पुस्तक माना गया था? तो वो थी दोस्तों आपकी रॉबर्ट लुकास की पुस्तक, जो आपकी रोजगार ब्याज एवं मुद्रा के सामान्य सिद्धांतों पर लागू थी। निम्नलिखित में से किसे भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? तो हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वतंत्रता के समय भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करती थी? तो जब स्वतंत्रता का समय था तब लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रिय सखा में कौन सा समास है? प्रिय है जो सखा, तो इसमें आपका दोनों ही आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। उद्यम में उपसर्ग है, उद्यम में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? उ उपसर्ग है इसमें। वासुदेव शब्द में प्रत्यय है, एव हो जाएगा इसमें। और ये आपके कथन से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द आपको छाड़ना है। तो शुद्ध शब्द तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ई। कृपया, नरक और कार्यक्रम ये तीनों शुद्ध हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। मैंने यह कहानी पढ़ी है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। बाकी सभी रॉन्ग हैं, शुद्ध हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। जो भी क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित होती है? जो नीली क्रांति होती है वो मछली उत्पादन से संबंधित होती है। और निम्नलिखित में से कौन सी रिट उच्चतम न्यायालय द्वारा दी जाती है जो निचले अदालत के न्यायाधीश क्षेत्र के अधिकार को रोकती है तथा उसके क्षेत्राधिकार में निहित होती है? तो वो होती है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण जमानत जैसे बोलते हैं। भारत में मानव पूंजी निर्माण में कौन सी समस्याएं आ रही हैं? तो भारत पूंजी निर्माण में जो समस्याएं आ रही हैं वो सबसे ज़्यादा हैं आपकी बढ़ती जनसंख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की चौका प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो चौका प्रणाली है वो किससे संबंधित है? पानी की कम उपलब्ध वाले क्षेत्रों में पानी के संसाधनों का प्रबंध करना, राजस्थान भोजन प्रणाली का प्रबंध करना। तो इस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। के थार रेगिस्तान क्षेत्र में सामान्यतः टाँका एक परंपरागत तकनीकी है। टाँका क्या है? टाँका एक वर्षा जल की परंपरागत तकनीकी है।
राजस्थान में खेती के क्षेत्र का लगभग प्रतिशत है। राजस्थान में खेती करने योग्य कितनी भूमि है? 45% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये आपके मैथ के कुछ क्वेश्चन, आई होप आपने हल कर लिया होगा दोस्तों। हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से निधि ने सरकार के सभी व्यय की जाए और संसद के प्राधिकरण के बिना इसमें कोई भी राशि अर्था नहीं की जा सकती है, तो ये आपका समेकित निधि के अंतर्गत है। ये कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट की स्थापना की गई थी, तो वो की गई थी आपकी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 1859 में इन मेमोरियन नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? इसका राइट आंसर मुझे नहीं पता है दोस्तों, आप इसे कमेंट करके बता दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा राज्य में राजाजी टाइगर रिजर्व स्थित है? तो राजाजी जो टाइगर रिजर्व है वो आपका कहाँ पर है? वो है आपका उत्तर प्रदेश में। सरिस्का नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? सरिस्का जो नेशनल पार्क है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसमें आपको संदर्भ में सही क्वेश्चन छाट रहे हैं। निम्न से कौन सा कथन राजस्थान के सूखे टीक टीक के जंगलों में संदर्भ सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सामान्यतः इस वर्षा की ऊंचाई 9 से 13 मीटर तक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर की किस्म नहीं है? तो 3D प्रिंटर, लेजर जेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉल सॉलिड प्रिंटर। 3D प्रिंटर आपका प्रिंटर का एक प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस झील में मंथा नदी विलय हो जाती है? तो मंथा नदी किस झील में आती है दोस्तों? ये शायद आना सागर झील में आती है, बाकी राइट आंसर मैं कन्फ्यूज हूँ आपकी आना सागर और सामर झील में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। निम्नलिखित में से कौन सा कदर राजस्थान की सर्दी मानसून के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका स्थलीय उत्पत्ति के कारण हवाएं शुष्क होती हैं जिसमें वर्षा प्रभावित होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। समुद्री उच्च दबाव क्षेत्र में स्थलीय निम्न दबाव क्षेत्र की ओर हवा चलती है, इससे बारिश होती है। इन दो शहरों में जंतर मंतर स्थित है, तो जंतर मंतर 5 जगह पर है, जिसमें से जयपुर और आगरा, जयपुर दिल्ली, दिल्ली ग्वालियर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयपुर और दिल्ली में है। मथुरा में भी है लेकिन जोधपुर में नहीं है दोस्तों, तो 2 ऑप्शन इसमें छांटने हैं आपको। राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? राज्य सूचना आयोग अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है वो राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये कथन से संबंधित हैं। सन 1453 में किसने मंदौर के मारवाड़ की कब्जा किया और अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया? तो वो था आपका महाराणा मुकल। निम्नलिखित से किस मंत्रालय में चलचित्र प्रक्षेपी प्रमाणीकरण निक्षेप 2024 लागू किया गया है? कृषि मंत्रालय में किया गया है। अप्रैल 2024 में निम्न से किस राज्य में सिएरा लियोन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो बाढ़ के कारण। चलिए ये आपके कुछ और कथन वाले क्वेश्चन हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न से राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? तो इनमें से सबसे कम जो महिला साक्षरता दर थी वो बांसवाड़ा जिले की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेखीय रीति में तत्वों के समूह के भंडार किस प्रकार की अंकीय संरचना का प्रयोग किया जाता है? तो आपका इसमें स्ट्रे हो जाएगा, स्टैक। निम्न से अस्तरीय मृदा समूह है, तो आपकी लेटेराइट। इनमें से कौन सा ताजे पानी की झील है? ताजे पानी की जो झील है वो आपकी पंचपद्रा झील, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी भाषा प्रत्येक नहीं है? तो प्रोटोन। चलिए नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर की प्रारंभ बिंदु किस राज्य में है? तो इंदिरा गांधी जो नहर है उसका प्रारंभिक बिंदु है आपका हरियाणा में। जवाहर सागर बांध में से किस नदी पर स्थित है? जवाहर सागर जो बांध है वो आपका किस नदी पर है दोस्तों? चंबल नदी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैथ के क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में साइमन आयोग कब लागू किया था? 1932 में आया था। राजस्थान में कौन सा मेला राजस्थान जनजातियों कुंभ का मेला कहलाता है? बेड़ेश्वर मेला जो आपका जनजाति होती है, आदिवासी जनजातियों का, डूंगरपुर में लगता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने शासन में तमाशा नामक लोक नाट्य शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराजा प्रताप सिंह के समय। किस जिले में किशोरी महल, महल कोसी, कोटी कोसी महल, ये सभी हैं वो आपके जूनागढ़ किले में हैं। और ये आपका दोस्तों एजेंडा निम्न से किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? एजेंडा का अर्थ है
आपका कार्य संपादन में। कले- कलेजा बाँसों उछलना मुहावरे का शब्द अर्थ बताना है दोस्तों। कलेजा बाँसों उछलना मतलब आपका संज्ञा शून्य होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंग्लिश के क्वेश्चन है, इन्हें आप कथन निष्कर्ष वाले हैं। निम्न से किस राज्य में असम में अलग करके बनाया है? तो असम में से किस दोस्तों राज्य को अलग करके बनाया है? त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, आपने हल कर लिए होंगे। मैं यहाँ पर जीके को कवर कर रहा हूँ दोस्तों। इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर गलत है तो आप मुझे आंसर दे देना, बाकी मैं क्वेश्चन के आंसर सही देने की कोशिश करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से कौन सा राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी? तो पहली जो उप मुख्यमंत्री बनी थी वो प्रतिभा पाटिल बनी थी। और राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री। और भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ये इसका राइट आंसर, भारतीय राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया था? 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष किसी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और दूसरे सदस्य को बोलने की अनुमति देता है, इस तथ्य को जाना जाता है बिल्डिंग द फ्लोर, क्रॉसिंग द फ्लोर, प्रश्न पूछना, या मर्यादा, डेकोरम। तो डेकोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसानों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो मोबाइल एप्लीकेशन किसानों के लिए जो उपयोग किया गया है वो है आपका राजस्थान फार्मर्स ऐप। राजस्थान में प्रथम कृषि बजट अलग से पेश किया गया था। इसके लिए उपयुक्त विकल्प कौन से हैं? 23-24 का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर एक मेमोरी जिसका उपयोग आंकड़ों के अस्थायी रूप से संचयन के लिए किया जाता है, का प्रयोग संचयन के लिए किया जाता है, वह बढ़ते या मिटाई नहीं जा सकती है। तो ऐसी कौन सी दोस्तों यहाँ पर रैम रोम है जो मिटाई नहीं जाती है? तो वो हो जाएगी आपकी रैम। इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम। कंप्यूटर पद्धति का वह हार्डवेयर जिसका उपयोग बाहरी दुनिया में सूचना प्रदान करने, आंकड़ों से को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, वह कहलाता है। कंप्यूटर पद्धति का कौन सा हार्डवेयर है जिसके द्वारा आपका सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है? तो वो है आपका हार्डवेयर पूछा है इसमें, तो आउटपुट उपकरण हो जाएगा। केले और नींबू के पेड़ की ऊंचाई समान है। आम का पेड़ आलू बुराक के पेड़ के छोटा है, अमरूद का पेड़ आम के पेड़ से छोटा है, और केले के पेड़ से बड़ा है। तो सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आप बताइएगा, आम का पेड़ होगा इसका राइट आंसर। ये कथन निष्कर्ष बारे का रीजनिंग के आपके क्वेश्चन हैं दोस्तों। निम्नलिखित में किसी जिले को सोनार किला कहा जाता है? सोनार किला है वो आपका जैसलमेर का किला कहलाता है, या स्वर्ण किला भी बोलते हैं जिसे। राजस्थान उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक कौन थे? तो राजस्थान उपन्यास के जो प्रथम शिव कुमार भारती है, ये इसके राइट आंसर है। अल्लाह जिल्लाबाई एक प्रसिद्ध लोक कला है जो किससे संबंधित है? तो वो है आपकी अल्लाह जिल्लाबाई जो है वो आपकी लोक नाट्य से संबंधित हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सूत्र के साथ प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का डी हो जाएगा। जल शक्ति का अभियान कैप्च द रन 2023 की विषय वस्तु क्या थी? हमारे जल निकास बचाओ, हमारे लिए प्राण बचाओ, सभी के लिए पीने का पानी। यही इसका राइट आंसर है, सबके लिए पीने का पानी। और हार्ड मोबिलिटी आर्टिफिशियल रॉकेट सिस्टम का विकास किस देश में हुआ था? तो वो हुआ था आपका हाई मोबिलिटी आर्टिफिशियल रॉकेट का यूएस में। और इसके अलावा इंग्लिश के क्वेश्चन हैं दोस्तों ये कुछ। स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय राज्य के निर्माण में भारत के निम्न से किस शहर में प्रमुख चुनौती का सामना करना पड़ा था? वो थी आपकी निर्धनता। और ये कुछ और क्वेश्चन हैं दोस्तों, निम्न से संबंध बोधक का अव्यय प्रकार नहीं है, तो संबंध बोधक का आपका कालवाचक हो जाएगा। खीर तैयार करने में आधा किलोग्राम दूध लग गया, इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो उपयोग किया गया है वो है परिणाम बोधक, क्योंकि इसमें आधा किलोग्राम को बताया गया है। तो ये भी कुछ कथन निष्कर्ष वाले हैं। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। कोशिश की है मैंने अधिक से अधिक क्वेश्चन हल करने की। बाकी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों आपका पेपर कैसा गया है, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं।